यह कहानी खमेसर नाम के व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। अभी अभी हाल ही में तो खमेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास के कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी तो कहीं कहीं एकदम सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं। किसी किसी एरिया में तो एक आध कच्ची झोपड़ी नजर आ रही थी। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसके ही उसने ही खमेसर को भी काम के सिलसिले से बुलाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात की भी थी। जून की तपती दोपहरी में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा बताए गए पते की ओर भागा जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक किराने की दुकान की ओर बढ़ा चला। तो किराने की दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़े ही आगे बढ़ा था कि 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रुकने का इशारा किया। कहा, अंकल जी मुझे भी ले चलोगे क्या? खमेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी इधर ही जाना है। फिर क्या था? खमेसर ने उसे लड़के को साइकिल पर आगे ही बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बिल्डिंग दिखाई और बिल्डिंग का इशारा करते हुए कि यही वह बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा, अंकल आप पहले अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल उस बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वह कागज दिखाया और पूछा कि वह पता यहीं का है ना? वॉचमैन ने कहा हाँ करके पूछा, आपको किससे मिलना है? इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिश्रा जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिश्रा जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब मैं 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने फिर 1 घंटे बाद आऊँगा और जब मिश्रा जी आए तो आप बता दीजिए कि रमेशर का छोटा भाई खमेसर आया था, जो जरा इस बच्चे को उसके घर पर छोड़ कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को? इस बच्चे की खमेसर ने उस 8 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बात टोलते हुए कह दिया कि ठीक है आओ, पर 1 घंटे बाद आना, क्योंकि मिश्रा जी आने में 1-2 घंटे लगे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी वॉचमैन मुँह सिकोड़ते हुए खमेसर को देख रहा था। खमेसर बच्चे के बताए गए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके में की जमीन पूरी तरह उबड़ खाबड़
उबड़-खाबड़ और जंगली लग रही थी। जगह जगह झाड़ियाँ आगती उगी हुई थी। कहीं कहीं पर छोटे बड़े गड्ढे भी थे। कमेश्वर ने कौतूहल से उसे बच्चे के पास पूछा, क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, मैं इस इलाके में रहता हूँ अंकल। मैं फिर सामने एक खंडर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा। कमेश्वर के दिमाग में तो मिश्रा जी की मिलने की बात थी। कहीं देर न हो जाए, यह बात चल रही थी। उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतार कर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उस रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद फिर वह उस पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिश्रा जी आ गए हैं, और इतना कहते हुए वह उससे लेकर बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिश्रा जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद कमेश्वर ने मिश्रा जी की पावलंगी की। फिर बातचीत करते हुए मिश्रा जी के यह कहने पर कि कल से तुम काम पर आ जाना, प्रसन्न मन से कमेश्वर मिश्रा जी का धन्यवाद करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही बाद कमेश्वर काफ़ी शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ गया। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि वह 10-11 बजे से निकला हुआ था, अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से एक किराने की दुकान के पास आ गया। किराने की दुकान के पास पहुंचकर साइकिल स्टैंड पर लगाकर उसने कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर एक टूटे स्टूल पर बैठ गया अंदर और दुकान से एक लड्डू मांगने लगा। दुकानदार कागज में लपेटकर एक लड्डू लाया, साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी लाया। लड्डू खाते खाते अचानक कमेश्वर की नज़र दुकान पर एक खंभे में टंगी फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर कमेश्वर धीरे से दुकानदार के पास पहुंचा कि यह आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने मन हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद कमेश्वर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसने चेहरे पर घबराहट के साथ पसीना भी आ गया। इतना कहने के बाद दुकानदार की आंखें टपटपा गई। अब कमेश्वर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताऊं कि अभी जिस लड़के से इसके पते पर पहुंचाया है। अभी कमेश्वर कुछ बोलने से पहले ही दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इस बच्चे को मूर्तियाँ पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि यह मूर्तियाँ आप जो पता पूछ रहे थे उसके थोड़ा आगे ही है। फिर अचानक कमेश्वर के भी आंसू निकल पड़े। वह भी रोते हुए दुकानदार के से कहने लगा, काका, यह लड़का आज भी हमें इस पते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने मूर्तियाँ पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि यह वही रास्ता है जिस पर वो रहता है। मैं इसके साथ रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वह दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबूजी,
जरूर वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी उसने किसी और को पते पर पहुंचाया था और वह व्यक्ति ने बताया था। मैं बोल पड़ा था कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो कई महीने हो गए। आज अपने साथ यह घटना आपके साथ यह घटना घटी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वह मुन्ना ही होगा जो मूर्तिया से आकर अपनी दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खमेसर की बात ही चल रही थी कि खमेसर के पते वाला वॉचमैन भी चाय पीने आ गया। उसे देखते ही दुकानदार ने उसे चाय देने लगा। वॉचमैन को चाय पीते हुए खमेसर ने से पूछा कि तुम एक बात बताओ, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। इस समय में कुछ नहीं समझ पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वह मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बात का क्लियर हो गई, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों से कितने अपरिचितों को यह कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। कहानी कहानी होती है, यह कहानी भी कहानी ही है। और वह पूरी बात इस मनोरंजन के रूप में देखें तो कहना आत्माएं नहीं होती, पर यह बात मुझे हजम नहीं होती। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं है। शायद अभी विज्ञान पूरी तरह से इस पर से पर्दा उठा दे और मेरी सारी शंका को विराम लग जाए। जय बजरंगबली। इस कहानी को सुनकर मुझे भी रोना आ गया। ये कहानी मेरे बहुत दिल को छुई है।